झूठ बेच रहे हैं आप। आपने जो देखा गोधरा में मेरे साथ दुर्घटना थी वो। भाई हर बार यही होता है, जब कोई फिल्म सच बताने की कोशिश करती है तो उसे कंट्रोवर्सी में फंसा दिया जाता है। द साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर रिलीज होता है, विक्रांत मैसी की नई फिल्म जो गोधरा ट्रेन एक्सीडेंट पर बेस्ड है। और ट्रेलर रिलीज होते ही लोगों ने कंट्रोवर्सी करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर तक, फेसबुक, मतलब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हेट फैलानी शुरू कर दी। तुम भी देख लो एक बार। इनफैक्ट लोगों ने ट्रेलर के नीचे तक कमेंट करके हेट फैलाना शुरू कर दिया है। अगर लोग सच देखना ही नहीं चाहते तो ऐसे में सच बताने का क्या फायदा? फिर बनाते रहो सिंघम जैसी मसाला एंटरटेनमेंट मूवी, या फिर तुम बना लो हॉरर कॉमेडी जॉनर, भूल भुलैया, मुंजिया, स्त्री 2 जैसी फिल्में जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं। पता है ट्रेलर में विक्रांत मैसी का एक डायलॉग है, पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और हमारी मीडिया सच दिखाने से पहले ऊपर बैठे मालिकों के ऊपर देखती है। पूरा देश आप जो कहती है उसे 100% सच मानता है। इस लाइन ने मीडिया के ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। यही नहीं, ये फिल्म गोधरा कांड जैसे सेंसिटिव इशू पर बनी है जो आज भी हमारे देश के लिए सिर्फ एक दर्दनाक याद है यार। वो लोग जिन्होंने इस हादसे में अपने अपनों को खोया था। ऐसे में इसकी रिलीज पर कंट्रोवर्सी ना हो तो और क्या होगा। ट्रेलर के बारे में कुछ बात करते हैं। ट्रेलर को देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि भाई मीडिया को लेकर बातचीत की गई है। हिंदी मीडिया को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, इंग्लिश वालों को ज्यादा प्रेफरेंसेस दी जाती है। एक ऐसी रिपोर्टर की कहानी दिखाई गई है जो अपने नजरिए से या फिर उसके पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं उसके जरिए पूरे गोधरा कांड को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, लेकिन उसे क्या कुछ सफर करना पड़ता है। ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलेंगी। एक दिन देश का बच्चा जवाब मांगेगा तुमसे। एक रिपोर्टर का क्या नजरिया था, ये सारी चीजें तुम्हें इसमें देखने को मिलेगी कि वो लोगों को क्या बताना चाहता था, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। कहानी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कहानी के बारे में, इंसिडेंट के बारे में तुम्हें पता है। बात तो मुझे ट्रेलर देखकर ये लगी कि भाई विक्रांत मैसी ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है यार। मतलब 12th फेल हो या फिर उनकी ब्लैकआउट हो, जो भी उन्हें कैरेक्टर पकड़ा दिया जाता है उसमें वो कमाल कर देते हैं। और जो धीरे धीरे करके उन्होंने तंज कसते हुए जो कॉमेडी का थोड़ा बहुत तड़का भी लगाने की कोशिश की, वो बहुत ही कमाल का और सटीक बैठ रहा है। इनफैक्ट रिद्धि डोगरा और इसके अलावा राशि खन्ना सब एकदम परफेक्ट लग रहे हैं, सबने एकदम परफेक्ट काम किया है। ऐसे में विक्रांत मैसी की परफॉर्मेंस के बारे में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि ये सारी चीजें तो कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है ना। अब सवाल ये उठता है कि सच बोलने वाली फिल्में हमेशा कंट्रोवर्सीज में क्यों फंस जाती हैं। जितनी बार भी ऐसी फिल्में रिलीज होती हैं, पब्लिक, मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज इसे लेकर झगड़ने लगती है। ये झगड़े असल में उन लोगों के होते हैं जिनके इंटरेस्ट में सच देखना होता ही नहीं है। सच दिखाने का मतलब है कि लोग सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे और उन बातों पर सोचेंगे जो जानबूझकर छिपाई गई हैं। सब कुछ चला, मैं और मेरे देश का शून्य पल। ऐसे ही कश्मीर फाइल्स आई थी, उसमें कश्मीर के लोगों का दर्द दिखाया गया था। कुछ कश्मीरियों ने माना, कुछ लोगों ने माना कि भाई ये फिल्म एक सच दिखाती है, तो कुछ ने इसे प्रोपेगेंडा कह दिया। ऐसे ही जब द केरला स्टोरी आई थी उसको लेकर भी खूब बवाल मचा था। किसी ने इसे हकीकत माना तो किसी ने इसे कंट्रोवर्सी जोड़ दिया। द बस्तर स्टोरी, तब भी यही सारी बातें होती। ना जाने ऐसी कितनी फिल्में हैं जो रियल इंसिडेंट पर बनी है और जब वो आती है तो कंट्रोवर्सी होती है। पद्मावत के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। बिना बात के कंट्रोवर्सी करना और बिना सोचे समझे ट्विटर पर हेट फैलाने का काम करते हैं लोग। कंट्रोवर्सी का डर इतना है कि भाई फिल्म की रिलीज डेट 1-2 बार नहीं 3-4 बार चेंज हो चुकी है। हर बार इसे डिले कर दिया जाता है। मुझे तो डर ये भी है कि भाई इस बार भी इसे रिलीज करने से मना ना कर दिया जाए। और वैसे भी जब ये फिल्में रिलीज होती है ना तो जानबूझकर इसे ऐसे टाइम पर रिलीज किया जाता है कि भाई इसमें कंट्रोवर्सी हो ही हो। इसमें सिर्फ लोगों की बात नहीं है, मेकर्स की भी बात है। वो भी इन सारी फिल्मों से ज्यादा पैसा छापना चाहते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी उतना ज्यादा प्रॉफिट, उतना ज्यादा पैसा, उतनी ज्यादा फिल्म के बारे में बातचीत होगी। ऐसी फिल्में जो सच पर आधारित होती हैं, तुमने नोटिस नहीं किया होगा लेकिन ये सारी फिल्में ठीक चुनाव से पहले रिलीज की जाती हैं। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को ही देख लो, मनमोहन सिंह पर बेस्ड थी और 2019 में ठीक चुनाव से पहले से रिलीज कर दिया गया था। 2024 में अब फिर इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो तो ये तगड़ी प्लानिंग है सबकी, क्योंकि ये जो सारे लोग लगे हैं ना आग लगाने में, ये सब बैठकर इस पर अपनी अपनी रोटी सेकेंगे। मेकर्स पैसा छापेंगे, ट्विटर पर बैठे खाली लोग कंट्रोवर्सी करेंगे
और जिस तरीके से जो इसका फायदा उठा सकता है वो हर तरीके से इस मूवी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो भाई मैं ये कहती हूँ कि इस टाइप की मूवीज को बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि मूवीज में कहानी पर तो बात नहीं होगी, विक्रांत मैसी की परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं होगी कि उसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ट्रेलर में देखकर साफ पता चल रहा है। बात होगी तो सिर्फ कंट्रोवर्सी के बारे में। उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। और इन सब के बीच में कोई सफर नहीं करता, सफर करता है वो एक्टर जिसने इसमें काम किया है। अब इसको लेकर कंट्रोवर्सी होगी और आने वाले टाइम में उसकी मूवीज को ही बायकॉट कर दिया जाएगा कि भाई इसने तो उसमें काम किया था, इसकी मूवी का बायकॉट कर देते हैं। क्योंकि भाई जब ये मूवी रिलीज होगी तो लोग इसे अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचकर जोड़कर देखेंगे। अगर मेरे पर्सपेक्टिव से मैच खाती है तो ठीक है, नहीं तो प्रोपेगेंडा फैला रही है, झूठ फैला रही है और न जाने क्या क्या। ऐसे में सफर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ विक्रांत मैसी। देखो यार, ट्रेलर मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया है और मुझे इस मूवी का बहुत इंतजार है। 15 नवंबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है। दस्तक देने वाला था। और क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है ऐसी फिल्मों पर जो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होती है जानबूझकर इन पे कंट्रोवर्सी की जाती है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को अपना प्यार देना।